नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आज हम आपके 2018-19 के ग्रेड फर्स्ट यानी एमपी टेट वर्ग 1 का सॉल्व पेपर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का पूरा सॉल्व पेपर करने वाले हैं। यह आपका जो एग्ज़ाम हुआ था हाई स्कूल टीचर विल टीचर 2018 3 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था 9:30 बजे सुबह वाला, उसका पूरा सॉल्व पेपर करने वाले हैं। इसके पहले भी ऑलरेडी सॉल्व पेपर कर चुके हैं, जिसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले हम आपके जनरल हिंदी के करेंगे, जनरल जीके करेंगे, आपके जो तर्क संबंधी रीजनिंग संबंधी प्रश्न करेंगे, पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, ये 50 प्रश्न करेंगे और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से संबंधित करेंगे, यानी बायोलॉजी से संबंधित 100 प्रश्न करेंगे। तो पहले जो 50 प्रश्न करेंगे आप सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, इसके बाद बायोलॉजी के प्रश्न करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पादवी के पार्थ समर्थ। क्या दिया गया है? तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पादवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पादवी थी जिनके अर्थ। इनमें से किस अलंकार का इस्तेमाल किया गया है? जिनमें जो दोस्तों लटानुप्रास अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें, इस वाक्य में सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द को ज्ञात करना है। तो कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। तो हस्ताक्षर जो है यह सदा बहुवचन में रहने वाला शब्द को ज्ञात करता है। हस्ताक्षर चाहे 10 लोग करेंगे तो हस्ताक्षर ही बोलेंगे, चाहे 20 लोग करें, चाहे 1 लोग करें। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होगा? बात का धनी होना मतलब कहते हैं ना वायदे का पक्का होना। अगला प्रश्न पूछा गया था, रथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होता है? तो रथ का जो विलोम शब्द होता है वह होता है विरथ। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, चतुराई में प्रत्यय है। तो चतुराई में प्रत्यय यहाँ पे क्या होता है? आई प्रत्यय हो जाएगा। सिंह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो सिंह का पर्यायवाची जो होता है वह होता है शार्दुल। क्या होता है? शार्दुल होता है। अगला प्रश्न, जिसके हाथ में बीड़ा हो उसके लिए शब्द एक शब्द में इनमें से कौन सा होगा? तो जिसके हाथ में बीड़ा हो मतलब बीड़ा पड़ी। क्या बोलते हैं? बीड़ा पानी बोलते हैं। दही बड़ा का समासिक विग्रह क्या होगा? समास विग्रह। तो दही बड़ा का जो समास विग्रह होगा, दही में डूबा बड़ा। जो हम डेली यूज हम देखते हैं वही सारी चीजें पूछी गई थी। कुल कूल का सही अर्थ क्या होता है? कुल यानी कि टोटल, कूल यानी कि बहुत मौज मस्ती में रहना। तो कुल और कूल का जो अंतर होता है सही अर्थ मायने में देखा जाए तो कुल मतलब एक वंश होता है और यहाँ पे कूल का मतलब योग होता है। मोहन बाजार जाता है किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? तो मोहन बाजार जाता है, ये सरल वाक्य है। मोहन बाजार जा रहा है, सरल वाक्य की बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के प्रश्न करेंगे जो आपके सिलेबस पर है, जो पूछा गया था। वायु प्रदूषण प्रभाव से ग्रह की सुरक्षा के लिए WHO, CCAC और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के नेतृत्व में जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन वैश्विक पहल का नाम क्या है? तो यहाँ पे ब्रीथ लाइफ। क्या हो जाएगा? ब्रीथ लाइफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ऊषा खरे को सम्मानित किया गया। अगला है, जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग या डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो जिला पन्ना जो है आपके सागर संभाग डिवीजन के अंतर्गत आता है। सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, खालिस्तान किसने जो है सितंबर 2018 को बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को 525 मिलियन
अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? किसने दी थी? ब्रिक्स का एक नया विकास बैंक ने दी थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों एनआईडी में से एक को स्थापित करने की स्वीकृति दी थी, और वह शहर आपका भोपाल है, एमपी का जो कैपिटल कहलाता है। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली में वित्तीय छूट देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? इसे संबल योजना कहते हैं। 2018 में यह शुरू की गई है, मजदूरों और गरीब परिवारों को बिजली में वित्तीय छूट देना, जो लगभग आप सभी लोग जानते हैं 100 रुपए का जो बिल आता है वह संबल योजना के तहत आता है। अगला है, शाही चीनी जिसे हाल ही में जीआईटी टैग से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो शाही लीची है वह आपके बिहार राज्य से संबंधित है, जिसे जीआईटी टैग भी सम्मानित किया गया है। अगला, पठार गंगा नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है, किसमें? मालवा। जी हाँ, कौन सा पठार करता है? मालवा का पठार, मालवा पठार गंगा नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता हुआ है मालवा पठार। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है? तो दुनिया का प्रथम जो ग्रेनाइट मंदिर है आपका वह कहलाता है तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर। ये दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है आपका। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2018 को भारत ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल हो गया था, जो एक अनौपचारिक व्यवस्था थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया समूह में जो शामिल हुआ था 19 जनवरी 2018 को भारत, इसका जो मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य है आपका रासायनिक और जैविक हथियार सीबीडब्ल्यू प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए देशों को निर्यात एवं ट्रांसशिप करने की अनुमति देना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा, रीजनिंग थोड़ा टफ होती है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग में क्या दिया है, लुप्त संख्या को पहचानना है। 18 के बाद 24 दिया गया है, इनमें देखिए कितने का अंतर हो जाता है, 6 का अंतर है। 24 के बाद 21 में 3 का अंतर है, 21 के बाद 6, 27 में 6 का अंतर है। अब देखिए एक क्रम बढ़ता है, पहले 6 का अंतर है, फिर 3 का, फिर 6 का अंतर, मतलब इसके बाद फिर 3 का अंतर होगा। सभी लोग बताइए, अब 3 का अंतर किससे होगा ये भी जानना है। तो 18 3 21 और 21 3 कितना होगा? 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार 24 3 27, 27 3 30, 30 3 3 3 का अंतर चल रहा है, दो आपका डिजिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा 24 आना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। सभी समझ गए होंगे, 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, इसमें इसमें और इसमें देखिए। ठीक है, और आपके इसमें इसमें और इसमें देखिए 3 3 का अंतर है। चलिए बात कर लेते हैं अगला जो आपका रीजनिंग पूछा गया था। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो गलत संयोजन देखिए एक प्रकार का आपका आइज टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। SU99RE86HS, SU99RE86HS, SU99PE दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है रंग दिया जाएगा, थर्ड ऑप्शन को हम रंग कर लेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रत्येक पेपर में, जैसे कि इसीलिए बोलता हूँ कंपलसरी है सभी के लिए, जो हम पहले 50 प्रश्न करते हैं। 10 पुरुष 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 पुरुषों को कितना समय लगेगा? एक प्रश्न देखिए, प्रत्येक अभी जितने भी हम 2-3 पेपर किया हूँ अभी और आगे करने वाले हैं, ये सारे जो रीजनिंग में सभी प्रश्न पूछे गए, क्वेश्चन सेम नहीं है लेकिन टॉपिक सेम है आपका। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 पुरुष 16 दिनों में एक काम को करते हैं, तो 8 पुरुष जो है कितना काम करेंगे? अब यहाँ पे आपको वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं, वैसे 10 गुणे 16 गुणे 1 बराबर 8 गुणे 1 गुणे x कर लीजिए, तो यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 10 गुना 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ रही है। यहाँ पे जो कितना वैल्यू हो जाएगा
10 पुरुष 16 दिन में काम करते हैं, उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुषों को कितना समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये वर्क बराबर ये वर्क कर लेना है, आपकी वैल्यू निकल आएगी। जो निकालना है उसका एक्स मान लीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी। नीचे दिए गए 4 पतों में दिए गए पतों के ठीक समान कौन सा एक नहीं है, ये भी आपको बताना है। ये भी प्रत्येक पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नीचे आपके ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं। तो जो आपके ठीक पते में देखा जाए तो पहला ही आपका समान नहीं दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 401 नंबर दिया गया है, बाकी सभी में 410 दिए गए हैं जो सेम है। इसमें 401 दिया गया है, इसलिए आपका यह सही नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला भी अब औसत निकालना है। औसत से भी आया है, तो औसत के लिए होता है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, इनका योग कर लीजिए, बटे 6 कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 72। कितनी आएगी? 72 आएगी या 78 आएगी? 78 आएगी। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस सारे टॉपिक पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। 63 लोगों के एक समूह में उनमें 32 को हार्लिक्स पसंद है, उनमें से 43 को बॉर्नवीटा पसंद है। प्रत्येक व्यक्ति को दोनों में से कम पेय पसंद है। कितने लोगों को दोनों पेय पसंद है? पिछली बार कुछ और पूछा गया था, यही सेम प्रश्न था, लेकिन अंक बदल दिए गए, पेय पदार्थ बदल दिया गया। ठीक है, अब 63 लोगों को एक समूह में 32 हॉर्लिक्स है और 43 बॉर्नवीटा है। तो 32 और 43 को ऐड कर लीजिए, कितना होता है? 2 3 5 4 3 7 75 हो रहे हैं, और 75 में 63 को माइनस कर लीजिए। 5 में 3 गए 2, 12 आ रहे हैं। तो दोनों को जो पसंद होगा वह 12 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा गया था कि इफ ई आपका यदि ई बराबर 5 है, क्या पूछा गया था? यदि ई बराबर 5 है, एच ई एन बराबर 27 है, तो पी ई एन बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू हमारी ऑलरेडी दी गई है, पी और एन की वैल्यू हमें निकाल लेना है। या यहाँ पे हम एच माइनस कर लेते हैं, आपका एच ई एन में ई एन की वैल्यू यहाँ से भी निकल आएगी, निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। आपको ए बी सी डी बनता ही है, उनका नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना कुछ नहीं। पी के देखिए कितने नंबर पर ए बी सी डी आ रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कितने आ रहा है? 12 नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद ई ऑलरेडी दिया गया, 5 दिया गया है। अब एन बता देना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कितना आ रहा है? इसका 16 आ रहा था। ठीक है, पी का 16 आ रहा था, और यहाँ पे देख लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया है। 16 5 और 14, तो 15 15 दूनी 30 5 35, 35 आ जाएगा। पी ई एन की वैल्यू देख लीजिए आप लोग। शिक्षा में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया? पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। तो शिक्षा में जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है? काम करके सीखने पर बल दिया है। भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन को क्या बोला जाता है? तो भय या क्रोध के दौरान जब हृदय गति आप देखते होंगे तेज हो जाती है, उस हार्मोन को एड्रीनालाइन हार्मोन बोला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो समेकित मूल्यांकन का जो उपयोग है वह मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या ग्रेड करने के लिए किया जाता है। अगला है, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य होता है वह संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, गहन अधिगम का सिद्धांत इनमें से किसको महत्व देता है? तो गहन अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों, वह आपके विचार, तर्क और कल्पनाशीलता विकसित करने को महत्व देता है। अगला है, एक शिक्षक के मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक शिक्षक का जो मुख्य कार्य होता है वह विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से
सिवाय इसके सभी को बड़े और छोटे बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए पाया गया है। तो किसके बीच, किसके सिवाय? देखिए, स्मारक का उपयोग, रणनीतियों का उपयोग और प्रक्रमण की गति एवं अनुकूलता, इन तीनों में जो है सभी छोटे बड़े बच्चों के बीच स्मृति में अंतर ध्यान में रखते हुए पाया गया है। लेकिन बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, ये आपका इसको छोड़कर, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। भाषा निम्न में से या भाषा निम्न के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है। तो भाषा देखिए जिसकी आवश्यक स्थिति होती है वह विश्लेषणात्मक सोच है, तार्किक सोच है, गहन सोच है, लेकिन अवधारणात्मक सोच नहीं होता। तो अवधारणात्मक जो सोच है ये भाषा के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है, इसलिए करेंट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है। किस सिद्धांत के अनुरूप है? बहुप्रतिक्रियाओं के। फोर्थ ऑप्शन कर लेना है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता शिक्षा अनुभव की स्वतंत्रता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती अस्थिर बुद्धि, जीएफ जिसे हम बोलते हैं, अस्थिर बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक जो है छात्रों को एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए? वह देखिए सक्रिय संवाद यहाँ पे दे दिया गया, तो सामाजिक रचनावादी। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान्य है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला है, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के स्तरों के तहत कितने चरण होते हैं? तो नैतिकता के 3 स्तर होते हैं और इनके तीनों स्तरों में 2-2 चरण होते हैं, टोटल 6 चरण होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही कर लेना। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किसको प्रकलित करता है? तो जो प्रयोगकर्ता होता है वह अनाश्रित चर को जो है प्रकलित करता है। किसको? अनाश्रित चर की बात करेंगे। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर जोर नहीं देता है। तो जो कोर पाठ्यक्रम होता है वह समस्या निवारण पर आपका जोर नहीं देता है, वह विषय वस्तु एक अच्छी तरह से परिभाषित मुख्य भाग है इस पर जोर देता है, समान उद्देश्यों पर जोर देता है, विभिन्न विषय एकीकरण पर जोर देता है, लेकिन समस्या विवरण पर जोर नहीं देता। इसलिए कार्य इंटू क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये हमने 50 प्रश्न कर लिया। अब हम बायोलॉजी के जो है टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ सभी के लिए जो बायोलॉजी जिन्होंने लिया है सब्जेक्ट, तो बायोलॉजी वाला सभी लोग यहाँ पे करेंगे। इनका सब्जेक्ट था बायोलॉजी की, जो तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखें, प्रिपेयर करें। और ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी क्वेश्चन होंगे और टॉपिक से भी आपको पता चल जाता है। हमने रीजनिंग में देखा लगभग टॉपिक सेम सभी पेपरों में यही टॉपिक से प्रश्न बने हैं, तो आगामी भी हमारी यही है कि इसी टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। जिनमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि नर में वाई गुणसूत्र के छोटी भुजा पर स्थित वाई के लिंग के छेद द्वारा TDF उत्पादित होता है। ये TDF क्या होता है? तो ये जो TDF होता है ये आपके टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अपघटन और खनिज के दौरान पर्यावरण में स्रावित सरल अकार्बनिक पदार्थों का पुनः उपयोग निम्न के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिम्फोकाइंस प्रोटीन वह पदार्थ होते हैं जो लिम्फोसाइटों द्वारा छोटी मात्रा में उत्पादित होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। सबसे समान लिम्फोकाइन है और ये कहलाते हैं आपके इंटरफेरॉन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि आरएनए हस्तक्षेप निम्न द्वारा आरंभ किया जाता है, तो आरएनए के द्वारा ही किया जाता है, वो भी डीएस आरएनए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए की द्विहेलिकल संरचना को सुलझाया और टीआरएनए नामक एक एडेप्टर अर्थात अनुकूलक अणु के अस्तित्व में भी प्रस्तावित किया, वह कौन थे? वह आपके फ्रांसिस क्रिक थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्यूनिका कॉपर सिद्धांत सूट एपेक्स से संबंधित है, इस अवधारणा को किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये इसम के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आयतन सूर्य ताप में जो है पीएआर का अनुपात कितना होता है? तो पीएआर का अनुपात आपका 50% होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 50%, लेस देन नहीं करना है, ग्रेटर देन करना है। अगला प्रश्न है, उन पौधों और प्रजातियों की खोज करें जिनसे औषधि दवाएं और अन्य वाणिज्यिक मूल्यवान यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव खोज कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक कौवे के घोंसले में अंडे देने वाली एक कोयल निम्न में से उदाहरण है, तो कोयल किसका उदाहरण हो जाता है? शिशु परजीविता का उदाहरण हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी जीव को वसा अम्लों को संश्लेषित करने की आवश्यकता है, जो श्वसन मार्ग से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निकाला जाएगा? तो आपका एसिटिल सह एंजाइम ए निकाला जाएगा। अगला है, एमआरएनए की खोज और परिमाणन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है उत्तरी ब्लोटिंग की बात करें। वह तकनीक जो किसी भी खनिज की अनिवार्यता और पौधे में खनिज से संबंधित न्यूनतम लक्षणों के अध्ययन में प्रयोग की जाती है, वह कहलाता है जल संवर्धन। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्रव्यमान विलुप्त होने के अंतिम 5 प्रकरण निम्न के अंत में कौन होते हैं? तो द्रव्यमान में विलुप्त होने के जो अंतिम 5 प्रकरण जो विलुप्त होते हैं, वह आपका कहलाता है ओर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, टायसिक और क्रिटेशियस की बात करेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्लोरोफिल के अलावा एक फोटो रिसेप्टर अणु जो प्रकाश में पौधे की विभिन्न विकास और संरचना विकास प्रतिक्रिया को मध्यस्थ करता है, निम्न में से कौन सा कहलाता है? तो वह आपका फाइटोक्रोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीसेओफुल्विन एक एंटीबायोटिक है जिसमें कोई जीवाणुरोधी गतिविधि नहीं है, लेकिन कवक के खिलाफ बहुत प्रभावी है। यह वाणिज्यिक रूप से जो है निम्न में से उत्पन्न किया जाता है, तो ये आपके किसमें किया जाता है? पेनिसिलियम पेटुलम में किया जाता है। चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें अपने टीटी फैमिली को बेहतर प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पौधों की पहचान और वर्गीकरण के लिए केवल आकृति विज्ञान वर्णों का उपयोग किया जाता है? वह हमारी अल्फा वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नालिकाकार स्राव के माध्यम से शरीर से चयापचय के जो उत्पाद हटाए जाते हैं, निम्न में से कौन से कहलाते हैं? तो वह क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल और अमोनिया और ड्रग। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वे जातियां जो विलुप्त प्राय जातियों के वर्ग में आएंगी यदि कारणीय कारक निरंतर प्रचलित रहे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? असुरक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के दौरान प्लाज्मा और आरबीसी के बीच आयनिक संतुलन निम्न द्वारा बनाए रखा जाता है, वह कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ ऐसे रसायन जिनके पत्ते की सतह पर सीमित अनुप्रयोग कम हो जाता है या प्रक्षेपण की जांच करता है, इनमें से कौन से एक प्रतिवाष्पोत्सर्जक है? तो वह कहलाता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, वह समान छिद्र जिसके माध्यम से मस्तिष्क का पहला और दूसरा
निलय तीसरे निलय में खुलता है, कौन सा कहलाता है? रंध्र मोनरो कहलाता है। अगला है प्रजातियों का एक समूह जो एकल समान पूर्वज और उस जीवित या विलुप्त पूर्वज के सभी वंशजों का सिद्धांत बनाता है, वह कहलाता है आपका जीव शाखा क्लेड। अगला है सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा अर्थात ईएमपी मार्ग में संश्लेषित एटीपी अणुओं की कुल संख्या क्रमशः कौन सी इतनी होती है? तो 4 और 6 होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डीएनए की दोहरी हेलिकल संरचना इसके माध्यम से विकसित की गई है? तो आपके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के माध्यम से विकसित की गई है। साइट्रोलाइन, ओनिर्थिन और गामा अमीनो ब्यूटरिक अम्ल जैसे अमीनो अम्ल निम्न में से कहलाते हैं। ये आपके अप्रोटीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। कौन से अम्ल? अप्रोटीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्लोरोफिल एक वर्णक है जो संरचनात्मक रूप से अन्य पोरफिरिन वर्णक के समान चयापचय मार्ग के माध्यम से उत्पादित और इसके ही समान होता है। क्लोरोफिल रिंग के केंद्र में मौजूद निम्न कोर धातु आयन है, वह कहलाती है मैग्नीशियम। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक जीन संग्रह जो एक ऊतक में एमआरएनए की जनसंख्या को प्रदर्शित करती है, वह निम्न में से है आपका सीडीएनए संग्रह कहला जाता है। अगला है सिलेंटरेटा अर्थात आंतरगुही के साथ एक एकांतवासी केकड़े का संघ समुद्र फूल अर्थात सी एनीमन दिखाता है। क्या दिखाता है? आद्य सहयोग दिखाता है। अगला प्रश्न है, असंग जनन और वनस्पति जनन के बारे में क्या समान है? तो असंग जनन और वनस्पति जनन के बारे में जो समानता पाई जाती है, वह आपकी पाई जाती है दोनों विधियों से उत्पादित संतित उनको या संतित जनकों के समान होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो दोनों विधियों से उत्पादित संतति जनकों के समान होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धनात्मक परस्पर क्रिया की पहचान करें। तो धनात्मक जो परस्पर क्रिया होती है वह कहलाता है अपमार्जन। स्क्विंगिंग की बात करेंगे। अगला है डिम्ब वाहिनियों के आंतरिक गुहा मस्तिष्क के निलय और श्वसन मार्ग निम्न द्वारा ढके होते हैं। किसके द्वारा ढके होते हैं? पश्चमाभी उपकला के मार्ग जो है निलय और श्वसन के मार्ग पश्चमाभी उपकला के द्वारा ढके हुए होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल अणुओं के पूर्ण भंग होने पर उत्पादित एटीपी अणुओं की संख्या होती है, तो वह आपकी 30 होती है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, सेब के पेड़ में पत्तियां, फूलें और फलों के समय से पहले गिरावट की जांच पौधे पर निम्न के छिड़काव के साथ की जा सकती है, वह कहलाता है इंडोल एसिटिक अम्ल। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला एक मानव पुरुष कहलाता है, तो वह कहलाता है में XXY के साथ 47 गुणसूत्र होते हैं। अगला है कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं जो साइनसाइड की दीवारों से जुड़ी होती हैं, वह निम्न हैं। तो जो कुपर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं साइनसाइड से दीवारों से जुड़ी हुई होती हैं, वह हमारी कौन सी कहलाती है? तो वह हमारी कहलाती है वे विशेष मैक्रोफेज जो पुरानी रक्त कोशिकाओं और कणिका तत्व का निपटान करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया है जानवरों और पौधों के प्रजनन, संरक्षण और अन्य शोध के उद्देश्य के लिए व्यवस्थित किए गए जीवित आनुवांशिक साधनों जैसे बीज या ऊतक का कुल संग्रह कहलाता है, वह कहलाता है आपका जर्म प्लाज्म कहलाता है। अगला है सेमिन सिंथेटिक मानव इंसुलिन को निम्न का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है, तो आपका सुअर अग्नाशय का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है।
प्रोटीन की तृतीयक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है? तो पार्श्व श्रृंखला, अभिविन्यास और स्थिति, यह हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सा खून के थक्का के गठन में शामिल नहीं है? तो खून के थक्का के गठन में जो शामिल होता है वह आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन होता है। इसके साथ साथ फाइब्रिन का गठन होता है और पोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में रूपांतरण होता है, लेकिन आपका थ्रोम्बोकाइनस की विकृतीकरण यह आपका शामिल नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धूमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? वह कहलाता है फार्मल्डिहाइड। कौन सा कहलाता है? फार्मल्डिहाइड। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है? तो वह कहलाता है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल जो कीटोनूरिया है यह आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाता है। बल्टीमोर द्वारा विषाणुओं का वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? तो बल्टीमोर द्वारा विषाणुओं का जो वर्गीकरण है वह आपकी जीनोम की प्रकृति एवं उसकी प्रतिकृति युक्ति द्वारा जो है आधारित होता है। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंतिम उत्पाद को चुनना है, वह कहलाता है 2-ATP 2-NADHO2। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला निम्नलिखित में से सही मिलान को चुनना है। तो सही मिलान जो दिया गया है वह दिया गया है क्लोरोमफेनिकोल और दिया गया है पहला ही ऑप्शन क्लोरामफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसेस वेनेजुएला। यह हमारा सही युग्म दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर बड़ी संख्या में ऐसी स्थानिक प्रजातियों द्वारा ग्रहण किए गए स्थान जो पर्यावरण क्षति के खतरे के सामना करते हैं कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो उच्च सांद्रता में उपस्थित होने पर दिल की धड़कन को बढ़ाता है वह हार्मोन्स एड्रेनालिन कहलाता है। अगला, विषाणुओं को कभी कभी भटकने वाले पर्यटक जीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायरस का सक्रिय हिस्सा केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, उच्च कोटि पादप की तरह प्रकाश स्वपोषित बैक्टीरिया विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन प्रक्रिया एनोक्सिजोनिक होती है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य ये होता है कि ये H2O का खंडन नहीं कर सकते, इसलिए ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। अगला, गलत मिलान को पहचानना है। तो आपका सर्टोली कोशिका पोस्की सही दिया गया है। ग्राफीपुटिक पीतपिंड ये भी सही दिया गया है। लीडिंग कोशिका आपका टेस्टोस्टेरोन ये सही दिया गया है, लेकिन अरीय किरीट का शुक्राणु यह आपका गलत चयन दिया गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र के ग्लाइकोलेटिक रिवर्सल चरण में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? केल्विन चक्र के ग्लाइकोलेटिक रिवर्सल चरण की बात करेंगे तो इसमें जो आपकी होती है वह आपका कौन सा कहलाता है? सभी लोग बताइए। वह हमारा कहलाता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोग्लिसराइडिहाइड में रूपांतरण की बात करेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डायटोमाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो डायटोमाइट के बारे में ऊष्मा का यह कुचालक होता है, अग्रिसह ईंट अर्थात फायर ब्रिक और डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, छिद्रयुक्त अघुलनशील और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, लेकिन लाइकेन की कठोर कोशिका भित्ति से प्राप्त किया जाता है, यह कथन गलत दिया गया है। अगला देखिएगा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा डिट्रिटस खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो डिट्रिटस खाद्य जो श्रृंखला को दर्शा रहा है वो हमारा कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है मृत पत्तियां, दीमक और श्यामा पक्षी। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शरीर के तापमान को बढ़ाने वाली क्रियाविधि नहीं है?
तो शरीर के तापमान को बढ़ाने वाली जो क्रियाविधि है वह आपका चयापचय की वृद्धि है, कंपकपी है, रोंगटे खड़े होना। लेकिन वाहिका जो प्रसरण है यह शरीर के तापमान को बढ़ाने वाली क्रियाविधि नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निषेचन और गैर निषेचन अभिक्रिया में घटित होने वाला जो कार्य वो नहीं है बताना है। तो शुक्राणु अंडे की पहचान करता है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रजातियों के बीच निषेचन को रोका जाता है, बहुबीजता को रोका जाता है। ये तीनों अभिक्रिया घटित होने के कार्य हैं, लेकिन आपका हाइल्यूरानिडेस को मुक्त करता है, यह आपका घटित होना वाला कार्य नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ के अनुवांशिक दोष का पता लगाने के लिए प्रसव पूर्व तकनीकी है? वह कहलाता है उल्वेधन। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक की एक विशेषता नहीं है? तो संयोजी ऊतक की जो विशेषता होती है वह अन्य ऊतकों को संग्रह या संलग्न रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं, मूल रूप से मध्य जनिस्तर होती है, अंतर कोशिक आधाती की मात्रा अधिक होती है। ये तीनों विशेषता है, लेकिन कोशिकाएं एक दूसरे के समीप होती हैं, या आपके संयोजी ऊतक की विशेषता नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कथियावारी भारतीय घोड़ी के जो है एक महत्वपूर्ण नस्ल है, यह समानतः कहाँ पर पाई जाती है? तो कथियावारी भारतीय घोड़ी की एक नस्ल है जो महत्वपूर्ण गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। अगला है, ह्यूगो द ब्रीस के मुताबिक विकास निम्न के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? आपके एकल चरण उच्च उत्परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का एक हिस्सा जो मांसपेशी गतिविधियों के विनिमय और रख रखाव में मदद करता है वह कहलाता है आपका अनुमस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय संकीर्ण से परे गुणसूत्र का भाग कहलाता है, वह कहलाता है आपका अनुसंगी अर्थात सैटेलाइट। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन आरोपण के लिए गर्भाशय की भीतरी परत तैयार करता है, यह कहाँ से स्रावित होता है? यह आपके पीत पिंड से स्रावित होता है। अगला है, इनमें से बेमेल को खोजना है। तो यू बैक्टीरिया पेप्टाइग्लोडोग्लाइन की बात करेंगे, सही दिया गया है। सल्फर बैक्टीरिया की अगर बात कर रहे हैं तो थर्मो एसिडोफाइल ये भी सही दिया गया है। थर्मोफाइल ओशनसोथ ये भी सही दिया गया है, लेकिन मृत सागर मेथनोज ये आपका गलत दिया गया है, बेमेल दिया गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, बलुआ मिट्टी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, वह कहलाते हैं बालकोविद्य। कौन से कहलाते हैं? बालकोविद्य कहलाते हैं, जो बलुआ मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। मानव हृदय में उपस्थित एक संरचना नीले दाब के गिरने पर ऑक्सीजन युक्त रक्त के पीछे के प्रवाह को रोकती है, और यह कहलाता है आपका बाइस्पिड वाल्व की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ताजी पत्ती और अंतिम कलियों का काला परिगलन निम्न की कमी के कारण विकसित होता है, तो यह बोरान की कमी के कारण जो है विकसित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र का चयन करें जिसमें चरम पर्यावरण में रहने वाले सबसे प्राचीन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वह कहलाता है ऑर्किया। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्रक संलयन अर्थात कार्मोयोगी क्या होता है? कार्योगेमी। तो केंद्रक संलयन जो है गेमी होता है, वह आपका युग्मक नाभिक संलयन होता है। किसका होता है? युग्मक नाभिक का संलयन होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेरॉइड नहीं है? तो देखो आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये तीनों स्टेरॉइड हैं, लेकिन आपका जो दिया गया है थायरॉक्सिन ये आपका स्टेरॉइड नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से जरायुज कौन होता है? तो कंगारू यहाँ पे जरायुज हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बाह्य त्वचा से विस्तृत होने वाले रोम जैसे प्रक्षेपण है, तो वह कहलाता है आपका ट्राइकोम। क्या कहलाता है? ट्राइकोम की बात करेंगे। अगला है, अगास्त या गाछ मूंगा, फूलों का रस आंखों की डस में सुधार करने के लिए फायदेमंद माना जाता है, उस पादप के
कुल की पहचान कीजिए जिसमें यह संबंधित है। तो यह उस पादप का कुल आपका कहलाता है फबासिए। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला है जेलिडियम से निकाला गया एक बहुसरक्राइड जिसे हम पहली सेक्राइड कहते हैं एगारोज निम्न में के लिए माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसके माध्यम के? आपके डीएनए के भंडारण के माध्यम डीएनए खंडों को अलग करने के रूप में उपयोग किया जाता है। किसको? डीएनए खंडों को अलग करने के रूप में। अगला है एक गर्भनिरोधक विकल्प जो शुक्राणु की गतिशीलता को दबाता है और ब्लास्टोसाइट अर्थात बीज गुहा के प्रत्यारोपण को रोकता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कॉपर टी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है, और प्रश्न क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और फीडबैक कीजिएगा। डीएनए प्रतिकृति के दौरान आधार अनुरूप गलत मेल करते हैं और डीएनए में सम्मिलित हो जाते हैं। केवल प्राकृतिक आधार अनुरूपताओं को दर्शाता है विकल्प, वह है आपका कौन सा कहलाता है? तो वह विकल्प कहलाता है आपका 5 मिथाइल साइटोसिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन और मिथाइल प्यूरिन। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोथलस निषेचन के बिना फर्न पौधे को जन्म देता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को एपोगामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यदि नेत्रक लेंस 10 गुना आवर्धित करता है तो कौन सा अभिदृश्य लेंस 400 गुना आवर्धित देगा? तो वह कहलाता है 40x। 10 गुना कर रहा है तो 40 में अगर हम 40 में 10x 40x में हम 10 का गुना कर देते हैं तो 400x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप समझ जाएंगे 400 में अगर 10 गुना वर्धित करता भाग कर देंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो सिंपल मेथड था यह। अगला प्रश्न है डीएनए के एक भाग में 250 थायमीन और 250 ग्वानिन बेसेस होते हैं। इस भाग में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की कुल संख्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 1000। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और प्रश्न क्या दिया गया है सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना अपना फीडबैक कीजिएगा। ये आपका कैंसिल पेपर क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था प्रजनन के रूप में सामान्य यौन प्रजनन का प्रतिस्थापन जिसमें भ्रूण के गठन में परिणाम स्वरूप अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन शामिल नहीं होते हैं कहलाते हैं या हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपका एपोमिटिक हेप्टाइड, एपोमिटिक डिप्लाइड, एम्फीमिटिक हेप्टाइड और एम्फीमिटिक डिप्टाइड। यह आपका क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ था। देखिए अगर यहाँ पे देखे जाए लैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों गैमीट के मिलने से बनी रचना युग्मज अर्थात जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ था इसका राइट आंसर क्या होगा वह आपको कमेंट करके बताना है। एपोमिटिक डिप्टाइड यहाँ पे दिया गया है। सेकंड ऑप्शन व्यापम ने माना है, लेकिन यह क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। यह आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूकैरियोटिक से प्राकेंद्रक अर्थात प्रोकैरियोट से जो है अलग कर सकती है? तो वह विशेषता आपकी कौन सी कहलाती है? वह विशेषता कहलाती है प्राकेंद्रक अर्थात प्रोकैरियोट में आरंभी नाभिक की उपस्थिति। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है। प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोजेक मॉडल के बारे में कथन गलत कथन पहचानना है।
प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड के लिपिड द्विपरत से बनी होती है। प्रत्येक फास्फोलिपिड अणु के दो सिरे होते हैं, बाह्य शीर्ष जलस्नेही और आंतरिक जल विरोधी पुच्छ। प्रोटीन अणुओं को दो अलग अलग तरीकों में व्यवस्थित किया जाता है। ए है आपका परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन, और बी है आपका अभिन्न प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन, और चौथा है मॉडल रॉबर्टसन 1972 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब इनमें से आपका कौन सा जो है कथन गलत दिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए चौथा ही कथन आपका गलत दिया गया है कि मॉडल रॉबर्टसन 1972 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये आपका कथन गलत दिया गया है, बाकी 1 2 3 तीनों सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले दो शब्दों के बीच संबंधों का निरीक्षण करें और चौथे स्थान पर शब्द भरें। आपका क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट का जो संबंध है वह किससे हो जाता है? आपके प्रकाश संश्लेषण से। तो वही संबंध ल्यूकोप्लास्ट से किससे हो जाएगा? भोजन के संचय से हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का संबंध प्रकाश संश्लेषण से है, तो ल्यूकोप्लास्ट का संबंध भोजन के संचय से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, F+ दाता एवं F- प्राप्तकर्ता तनाव के बीच संयुग्मन सदैव किसमें पैदा होता है? तो F धन तनाव में पैदा होता है। F+ यानी दाता, F- यानी प्राप्तकर्ता, तनाव के बीच संयुग्मन जो सदैव है F+ तनाव पैदा करता है। अगला है, एंजाइमों का उपयोग उद्योगों में कई विशिष्ट उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ऊतक प्लाज्मोजन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है आपके दिल के दौरे के मरीजों में रक्त के थक्के को पिघलाने में किया जाता है। अगला है आपका क्रायोप्रिजर्वेशन, निम्न ताप परीक्षण। मंजवीक पदार्थों को पहले निम्न के साथ निर्जलित किया जाता है और वह कहलाता आपका ग्लिसरॉल या DMS की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एफिडो के प्रति रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन द्वारा विकसित पूसा गौरव है, वह कहलाती है रेपसीड मस्टर्ड। अगला जो प्रश्न है, अधिकांश स्तनधारियों में विकासशील भ्रूण के पोषण के अंग के रूप में होते हैं, वह होते हैं बीजांडासन की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि मेसोदर्म भ्रूण की मध्यम परत निम्न जैसी संरचनाओं में भिन्न होती है, तो वह कहलाती है संयोजी ऊतक, त्वचा, आइरस और अधिवृक्क ग्रंथि से भिन्न होती है। यह भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था कि विसरण के बारे में कौन सा संबंध जो है गलत दिया गया है। विस्तृत अणु यादृच्छिक रूप में आगे बढ़ते हैं। अणुओं के विसरण के दर माध्यम के घनत्व के अनुपाती होती है, जिसके माध्यम से वे आगे बढ़ते हैं। एक पदार्थ के विसरण की दिशा किसी अन्य पदार्थ की गति पर निर्भर करती है, या अणुओं की गति उनकी गतिज ऊर्जा के कारण होती है। चारों में से कौन सा सही दिया गया है? ये आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था कि हाइलाइन उपस्थित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह लचीला, लोचदार और संपीड़ित है। यह पैर की हड्डियों, लारेंजियल दीवार नामक सेप्टम और सुपर स्केपुला के चरम सीमा में मौजूद है। इसमें एक विषम पारदर्शी डार्क मैट्रिक्स है। स्टर्न हाइलाइन कार्टिलेज द्वारा पसलियों से जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा सही होगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है जो ये भी कैंसिल हुआ था, मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रसिद्ध अनुपात जो जनसंख्या के विकास को निर्धारित करता है, वह जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न है, मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात जो जनसंख्या के विकास को निर्धारित करता है, जाना जाता है। लिंग अनुपात की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करेंगे, या उम्र संरचना की बात करेंगे। तो मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात जो जनसंख्या के विकास को निर्धारित करता है, जाना जाता है। सभी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये भी कैंसिल हुआ, लेकिन व्यापम की तरफ से महत्वपूर्ण सूचकांक आंसर माना गया है, लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ था।
ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ कि जब तापमान गिरता है तो त्वचा के बाल खड़े हो जाते हैं, इसका कारण है। तो इसका व्यापम की तरफ कारण बताया गया है कि मोटा फर कोट ऊष्मरोधी के रूप में कार्य करता है, ये बताया गया है। लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था कि प्राक विभज्योतक ऊतक का हिस्सा जो तने और जड़ों के आवरण में विकसित होता है कहलाता है। ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला प्रश्न जो ये भी कैंसिल हुआ था, एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो निम्न क्रिया द्वारा जीवाणु जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला जो प्रश्न जो कैंसिल हुआ था, लाइसोसोम को सेल का आत्म हत्यात्मक बैग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला प्रश्न जो भी ये भी कैंसिल हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन की घटनाएं दी गई हैं, उनसे संबंधित पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका ये भी कैंसिल हुआ था कि कुकुरबीटा पौधे में पराग ट्यूब अंडाकार या अभिन्न अंग के माध्यम से अंडाकार में प्रवेश करती, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना। ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कैंसिल हुआ था कि मांस भक्षी खाद्य श्रृंखला के स्तर को दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? ये भी आपका ऑप्शंस जो है करेक्ट नहीं दिए गए थे। छोटी आंत के एंजाइम एक इष्टतम पीएच पर सक्रिय रहते हैं जो निम्न है, वह कहलाता है 7 से 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है जो पूछा गया था कि हेट्रोकाइनिन अर्थात विषम स्त्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो ये ग्रंथियां जो है अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी अंग वाली ग्रंथियां होती हैं। और 100 में 100वां प्रश्न जो पूछा गया था कि जब सार्कोमियर संकुचित होता है तो ए बैंड की लंबाई क्या होती है? तो ए बैंड की जो लंबाई है ज्यों का त्यों ही रहती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने आपको दोस्तों 100 क्वेश्चंस किए आपके। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से पूरे पेपर को समझा, जाना, और सभी पेपर करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, तो सभी यहाँ पे जुड़े रहें। आगामी एग्जाम की बात करेंगे, जितने भी पेपर हुए हैं डे टू डे सारे पेपर सॉल्व पेपर करने वाले हैं। इसके बाद क्लास भी शुरुआत होगी, तो सभी ज्वाइन करते रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास अगली वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।